हरे कृष्णा जी, राधे राधे। ग्रंथ मधुर ज्ञान चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कार्तिक मास में जैसे तुलसी, शालिग्राम जी का पूजन कैसे करती हैं, इसकी महिमा क्या है, उसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे शालिग्राम जी की पूजा कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा फलदायक होती है। शालिग्राम जी को हमें नित्य तुलसी चढ़ानी चाहिए। हमें तुलसी की माला बनाकर चढ़ानी चाहिए। तुलसी की माला बनाकर शालिग्राम जी को पहनाइए। जो ऐसे करता है उसे अंत समय गरुड़ी लेने आते हैं। वह कभी बीमार नहीं पड़ता, उसके मृत्यु उसकी कष्टदायक नहीं होती। गले में तुलसी और आंवला पहनने से जैसे लॉकेट की तरह उसमें पहना जाता है, तो जो ऐसे शालिग्राम जी की पूजा कार्तिक मास में करता है उसका करोड़ों गुना फल बढ़ जाता है। पूजा के समय हमें सोना जरूर धारण करना चाहिए। यदि हमारे पास सोने की अंगूठी नहीं है तो उसका कुशा के आसन पे आप बैठ के पूजन कर सकते हैं। मान लो किसी को खुजली या कुछ ऐसे होती है, उसको ऐसी बीमारी है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो ये भागवत दोष माना जाता है पूजन के समय। यदि आपने सोना पहना होएगा तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा। कार्तिक मास में शालिग्राम जी को गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। भोलेनाथ जी ने अपने ग्रंथ में बताया है कि जो जिसके घर में शालिग्राम जी हैं, वे मेरी पिंडी का भोग और जल लेने का अधिकारी है। जो व्यक्ति शालिग्राम जी का फल और जल लेता है, उससे जैसे अचानक कभी पैर के नीचे या कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उसे ऐसा कोई अपराध नहीं लगता, वह उसको माफ होता है। और शालिग्राम जी के शंख से स्नान कराने वाला व्यक्ति सदा शुद्ध होता है। जो शालिग्राम जी की पूजा नित्य तुलसी से करता है, उसे हवन करने का फल मिलता है। जो स्त्रियां कार्तिक मास में सारी पूजा जैसे तुलसी, शालिग्राम जी, दीपदान, स्नान आदि करती हैं, उसे 7 जन्म तक वही पति प्राप्त होता है जो उसको इस जन्म में मिला है। आंवला हमेशा हमारे घर में होना चाहिए। उसे हमें खाना चाहिए और घर में भी लगाना चाहिए गमले में। और आंवले की भी पूजा करनी चाहिए और तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। सारा साल भर करो, लेकिन कार्तिक मास में इसका बहुत बड़ी महिमा है। जब आप किसी तीर्थ में जाते हैं, वहाँ आते समय थोड़ी सी मिट्टी घर लेकर आइए, तो आपको तीर्थ में वास का फल ही प्राप्त होगा अपने घर में। कार्तिक मास में आंवले का पूजन करना चाहिए और अपनी तुलसी में गमले में 5 या 7 आंवले हमेशा के लिए रखने चाहिए। रोज रखो, चाहे किसी किसी दिन रखो। शालिग्राम जी का निरादर करने वाले व्यक्ति को किसी भी देवता की पूजा प्राप्ति का फल नहीं मिलता। वो जैसे जितनी मर्जी किसी भी देवी देवता की पूजा कर ले, लेकिन उसे शालिग्राम जी के निरादर करने के कारण कोई फल प्राप्त नहीं हो। कार्तिक मास में व्रत रखे जाते हैं, कथा सुनी जाती है कार्तिक महात्म की, पद्म पुराण सुना जाता है। कार्तिक मास में कथा सुनने से बद्रीनाथ में माथा टेकने के फल के बराबर फल मिलता है और प्रयाग में रहने का फल मिलता है तत्काल। और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होता है, रात को ज़मीन पे सोया जाता है। अब ऐसी ये वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि कार्तिक महात्म इतना बड़ा गहरा समुंदर है कि इसको जितना मर्जी बोलो उतना ही कम है। तो इसलिए मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। हरे कृष्णा जी, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।